आपको बता दें कि प्रदूषण के मामले में हरियाणा के 2 शहर प्रदूषण में टॉप पर हैं, बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा। देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। तो बहादुरगढ़ में AQI 325, धारूहेड़ा में 322 और जींद में 302 दर्ज किया गया। फतेहाबाद में भी वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। फतेहाबाद में देर रात AQI 345 दर्ज किया गया। सुबह 7 बजे AQI 299 दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, सांस संबंधी मरीजों की बढ़ने लगी है संख्या। और बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माने जा रहे हैं। तो देखिए, ये प्रदूषण के मामले में हरियाणा के 2 शहर प्रदूषण में टॉप पर देखे जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, करनाल में फिलहाल कैसी स्थिति, क्योंकि धारूहेड़ा की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें तो काफी ज्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। तो इसका देखिए, हरियाणा के कई ऐसे शहर हैं जो इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। जिस तरह से आपने धारूहेड़े का जिक्र किया, गुरुग्राम है, नारनौल है, पंचकुला है, जहां पर AQI लेवल जो दर्ज किए गए हैं वो 300 से पार दर्ज किए गए हैं। यानी कि वहां की आबो हवा काफी जहरीली है धुएं और धूल की वजह से। लेकिन करनाल के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पर भी जो AQI लेवल है वो 240 के आसपास है। यानी कि इसको पुअर कंडीशन कहा जाता है AQI लेवल के मायने में। यहाँ की आबो हवा भी जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। एक तरह से कहें कि जिस तरह से जो वायु की गुणवत्ता होनी चाहिए, 150 AQI लेवल होना चाहिए, उससे करीब करीब 100 AQI लेवल जो है वो उससे ज्यादा है। वैसे में सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभी फिलहाल के समय में और खासकर सुबह और देर शाम के समय में लोगों को जो दिक्कतें होती हैं वो होती हैं, उनकी आंखों में जलन होती है, क्योंकि हवा में धुएं के कण बेहद ज्यादा मौजूद है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होती है। खासकर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए ये मौसम जो है वो काफी कहीं प्रतिकूल रहेगा। उनकी सेहत पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में बेहद जरूरी है कि लोगों को सुबह और शाम के समय जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो जरूर उनको कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल महेंद्र, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि दिवाली के दिन जो आतिशबाजी हुई पटाखों को लेकर, उसके बाद से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा, लेकिन अभी क्या कुछ वजह मानी जा रही है प्रदूषण का लेवल जो लगातार बढ़ रहा है? देखिए, तो इसका हम सिर्फ ये कहें कि दीपावली पर जो आतिशबाजी हुई है उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, वो ऐसा नहीं, ठीक नहीं होगा। इसके कई मल्टीपल कारण है जिसकी वजह से AQI लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक और, जहाँ देखिए फसल कटाई का सीजन इस समय चल रही है और फसल कटाई के दौरान धूल बड़ी मात्रा में उड़ती है। उसके साथ साथ कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं भी हुई है जहाँ फसल अवशेषों में आग लगाई गई है। इसके साथ साथ इस तरह से त्योहारी सीजन चल रहा है तो लोगों का आवागमन बढ़ जाता है, यानी कि वाहनों की संख्या सड़कों पर बढ़ जाती है। हमने घरौंडा जो टोल प्लाजा है वहां से भी हमने आंकड़े जुटाए थे, तो वहां भी जो ट्रैफिक फ्लो है वो बीते दिनों में 10 से 15% अधिक रहा है। यानी कि वाहनों से भी प्रदूषण ज्यादा निकला है। वैसे 3-4 कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीते 2 दिन पहले हल्की बूंदाबांदी करनाल जिले में हुई थी, इसके बाद मामूली सुधार देखने को मिला था। लेकिन अब जिस तरह से प्रदूषण के स्तर जो है वो 240 के आसपास बने हुए हैं, क्योंकि करनाल जिला का कुछ हिस्सा NCR क्षेत्र में भी आता है, तो वहां पर ग्रैब 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं। तो कुछ नियम है जो फॉलो करने पड़ेंगे ग्रैब 2 के अनुसार। चाहे वो स्वीपिंग की बात हो कि मशीन द्वारा स्वीपिंग की जाए, पानी का छिड़काव किया जाए, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको ढक कर रखा जाए। ये कुछ नियम है जो ग्रैब 2 के बाद जो है लागू होने के बाद लोगों को उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। जी चविस्का। और बिल्कुल महेंद्र, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं इस प्रदूषण को रोकने के लिए? बिल्कुल चविस्का, देखिए जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि ग्रैब 2 को लागू कर दिया गया। करनाल जिले में भी ग्रैब 2 लागू है और ग्रैब 2 के नियम के अनुसार जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट है जहां भी किसी तरह का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर चाहे रेत है, बजरी है, सीमेंट है या दूसरा बिल्डिंग मटेरियल जो रखा गया है उसको ढक कर रखना होगा। उसको ग्रीन कलर जो तिरपाल होती है उससे ढककर रखना होगा। इसके साथ साथ वहां पर पानी का छिड़काव वो करना होगा ताकि वहां धूल जो है कम से कम मात्रा में उड़े। इसके अलावा एक और निर्देश जो जारी किए हैं ग्रैब के अनुसार
कि कचरा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अक्सर देखने में आता है कि कूड़ा कचरा जो सड़कों पर या कहीं और एकत्रित होता है उसमें आग लगा दी जाती है। उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया कि कचरे में आग नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ साथ जितनी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनको निर्देश दिए कि वो मशीनों से स्वीपिंग जो है ज्यादा करें, सफाई का काम में मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी का छिड़काव करें जहां पर भी इस तरह की धूल जैसी स्थिति बनती है। तो कुछ ये ग्रैप 2 के नियम है जिनको लागू कर दिया गया है। जी बिल्कुल महेंद्र, लेकिन मैं लास्ट ईयर का जिक्र करूंगी जब ज्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ा था, तब भी ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 का जिक्र किया था। उस वक्त भी इसी तरीके की स्थिति थी। अब ग्रेप 2 लागू किया गया है। क्या लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कुछ थोड़ी बहुत कमी जरूर आती है, लेकिन जस के तस वो समस्या बनी हुई है। कुछ देखिए, बीते साल की तुलना हम करें, इस साल फिर भी काफी ठीक हालात अभी तक दिखाई दे रहे हैं, जो कि बीते साल इन दिनों में हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा जो है गैस चैम्बर में तब्दील हुआ था। एक जो लेवल जो है वो 350 के पार तक पहुंचे थे, लेकिन अब की बार ये मामूली राहत कहें या जो मौसम में तब्दीलियां हुई हैं, हवा का जो फ्लो बढ़ा है, या अब की बार जो पराली जलाने की, अब फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में जो कमी आई है, उसकी वजह से कुछ सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि यदि मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता, बरसात नहीं होती, तब शायद दिक्कतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि इस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया कि 29 तारीख के आसपास जो है कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। उसके बाद शायद कुछ राहत लोगों को प्रदूषण के स्तर से मिलेगी। जी चविष्कार। बिल्कुल, अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा जरूर होता हुआ नजर आएगा, लोगों को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिलेगी। लेकिन अभी तो शुरुआत है महेंद्र। अगर बात की जाए सर्दी की भी, तो आगाज थोड़ा बहुत जरूर हुआ है। अभी 3 से 4 महीने पड़े हुए हैं। अभी देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ रह सकता है, क्योंकि अभी से तो शुरुआत हुई है। आगे ये लेवल कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी का अगर हम जिक्र करें 300 के पार पहुंचा। दीपावली वाले दिन, उसके अगले दिन सुबह में आपने देखा होगा कि 500 के पार DLNCR में प्रदूषण का लेवल पहुंच गया। तो ऐसे में प्रशासन हो या सरकार, उनके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर बंदोबस्त किए जाते हैं इन सब चीजों को लेके, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्या नहीं बनती। लेकिन हर साल ऐसी ही स्थिति होती है महेंद्र। बिल्कुल, इसका आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, हर साल ये जो महीने होते हैं जिनमें सर्दी की शुरुआत होती है और साथ साथ फसली सीजन भी होता है, त्योहार भी होते हैं, तो इन दिनों में ये समस्या लगभग हर वर्ष इसी तरह से बनती है कि जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली NCR रीजन में जो 500 के आसपास AQI चल रहा है, और ये बेहद खतरनाक स्थिति होती है। ऐसी आबो हवा में सांस लेने वाला व्यक्ति अपने आप को बीमारियों से नहीं बचा सकता, क्योंकि वायु की जो शुद्धता होनी चाहिए वो बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। और जिस तरह की स्थिति की हम बात करें, तो आने वाले 3-4 महीनों तक इसी तरह के हालात रहेंगे, या मौसम में कोई तब्दीली नहीं हुई तो लोगों को इसी तरह से जो खराब श्रेणी है प्रदूषण की, उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से अभी मैं करनाल जिले की बात करूं तो 240 के आसपास AQI लेवल है यहाँ के, और जिस तरह से अभी उद्योग धंधे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम चल रहा है, अभी फसल कटाई का, फिर फसल बुआई का सीजन भी आएगा, तो उस समय जो धूल उड़ेगी वो भी वातावरण में विद्यमान रहेगी। उससे भी जो प्रदूषण का स्तर है वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। और जिस तरह से सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, तो सर्दी में भी जो धूल और धुएं के कण है उनमें ठहराव आ जाता है, वो एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सुबह का समय है, लेकिन जो वातावरण में जो साफ होना चाहिए उतना साफ नहीं है। ये नजर आता है कि जो विजिबिलिटी है वो प्रभावित हुई है, और विजिबिलिटी जो प्रभावित होने का कारण है वो यही है कि आसमान के अंदर धूल और धुएं के कण बड़ी मात्रा में विद्यमान है, और यही वजह है कि इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन की शिकायत हो रही है, और यही जो स्थिति है आने वाले कुछ दिनों तक रह सकती है। ऐसे में सरकार को भी जो इस तरह से कदम जो उठाए जाने चाहिए थे वो पहले उठा लिए जाने चाहिए थे, ताकि ऐसे हालात ना बनते। हालांकि अब ग्रैप 2 लागू किया गया है, हो सकता है कि यदि प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं हुआ तो ग्रैप 3 या ग्रैप 4 भी जो आने वाले दिनों में वो लागू कर दिया जाए। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करें तो बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा में बहुत ही ज्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में आप देखिए कि 14 अक्टूबर के बाद से जब ग्रेप 1 लागू किया गया, उससे अब तक प्रदूषण का स्तर ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।